मुल्न ईरान की शहजादी पारो बेहद मोटी थी। वो अपने मोटापे से तंग थी, लेकिन इसके बावजूद जब वो खाना खाने बैठती तो खाती ही चली जाती। गो के शाही हकीमों, ईरान के बादशाह, मलिका और शहजादी पारो के भाई सब उसे इस कदर बेतहाशा खाने से मना करते, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार न होती। अब वो इतनी मोटी हो चुकी थी कि इसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया था। इसी वजह से सब लोग उसे मोटी शहजादी कहते थे। मोटी शहजादी ज्यादातर अपने कमरे में ही बैठी नजर आती थी। इसे खाने के साथ साथ खूबसूरत कपड़ों और जेवरात का भी बेहद शौक था। इसीलिए वो हर वक्त नए से नए लिबास बनवाती और पहनती रहती थी। इंतहाई कीमती जेवरात भी खास तौर पर उसके लिए तैयार किए जाते थे। आज भी वो अपने कमरे में बैठी नए जेवरात के डब्बे देख रही थी और साथ ही कुल्फी खा रही थी कि अचानक उसकी मुंह चढ़ी कनीज गुलनार अंदर दाखिल हुई। शहजादी हुजूर, आपको बादशाह सलामत ने याद फरमाया है, गुलनार ने झुककर सलाम करते हुए कहा। क्यों? मोटी शहजादी ने चौंक कर पूछा। बादशाह सलामत आपकी शादी करना चाहते हैं और एक शहजादे को बुलवाया है ताकि आप उसे देख सकें और वो आपको, गुलनार ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मुझे शादी नहीं करनी, और फिर मुझ जैसी मोटी हथनी से कौन शादी करेगा? तुम जाकर बादशाह सलामत से कह दो कि वो इस शहजादे को वापस भेज दे, मोटी शहजादी ने खफा होकर कहा। नहीं शहजादी हुजूर, बादशाह सलामत नाराज हो जाएंगे, और अब जानती हैं कि अगर वो नाराज हो गए तो फिर आपका खाना बंद हो जाएगा, गुलनार ने एहतियात से जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मोटी शहजादी ने खाने के बंद होने की धमकी से खौफजदा होकर कहा। वो बमुश्किल खड़ी हुई और वाकई हथनी की तरह झूम झूम कर अपने कमरे से निकलकर बादशाह के खास कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर बाद जब वो बादशाह के खास कमरे में पहुंची तो वहां बादशाह के साथ एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान शहजादा बैठा हुआ था। शहजादी पारो ने झुककर सलाम किया और एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गई। शहजादी, उनसे मिलो। ये मुल्क सासान के शहजादा अर्जुमंद हैं, और शहजादा अर्जुमंद, ये मेरी बेटी शहजादी पारो हैं, बादशाह ने दोनों का तारुफ कराते हुए कहा। अब से मिलकर बेहद खुशी हुई शहजादी, शहजादा अर्जुमंद ने खुश इखलाकी से कहा। साहिबा, शहजादा अर्जुमंद ने शहजादी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हमें भी अब से मिलकर खुशी हुई है, शहजादी पारो ने जवाब दिया। शहजादा अर्जुमंद, अब तुमने शहजादी को देख लिया है, बताओ क्या तुम इस शादी पर तैयार हो? बादशाह ने शहजादे से मुखातिब होकर कहा। ये मेरी खुशकिस्मती होगी, बादशाह सलामत, के शहजादी पारो जैसी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी बन जाए, शहजादा अर्जुमंद ने सर झुकाते हुए कहा। शहजादे के जवाब पर बादशाह के साथ साथ शहजादी पारो भी चौंक गई। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात नमूदार हो गए। सोच लो, कहीं बाद में तुम उसके मोटापे की वजह से इससे नफरत न करने लगो, बादशाह ने मोहतात लहजे में कहा। ऐसी कोई बात नहीं, बादशाह सलामत, मुझे तो मोटी औरतें बेहद पसंद हैं। बस शहजादी कुछ ज्यादा मोटी है, लेकिन मैं उनका इलाज कराऊंगा और उन्हें तंदुरुस्त कर दूंगा, शहजादा अर्जुमंद ने पर एतमाद लहजे में जवाब दिया। इतनी मोटी नहीं रहेंगी, शहजादा अर्जुमंद ने पर एतमाद लहजे में कहा। तो बादशाह बेहद खुश हुआ और फौरन शादी की इजाजत दे दी। चुनांचे चंद रोज बाद शहजादा अर्जुमंद और शहजादी पारो की शादी धूमधाम से हो गई। शहजादी पारो भी खुश थी, क्योंकि शहजादा अर्जुमंद एक बेहद अच्छा और खुश अखलाक नौजवान था जो उसे हमेशा खुश रखता था। मोटी शहजादी को चूंकि सैर करने का बेहद शौक था, इसलिए शहजादा अर्जुमंद उसे एक बड़ी सी बग्घी में बिठाकर इर्द गिर्द के मुल्कों और शहरों की खूब सैर कराता रहता था। इसके अलावा शहजादा अर्जुमंद ने एक मशहूर हकीम से शहजादी पारो का इलाज भी कराया, जिसकी बदौलत इसके मोटापे में काफी हद तक कमी आ गई और इसकी बेतहाशा भूख भी खत्म हो गई। अब शहजादी न सिर्फ सेहतमंद हो गई थी बल्कि वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। वो अब इतनी मोटी न रही जितनी पहले थी, लेकिन मुनासिब हद तक मोटी जरूर थी और उसे अपना ये मोटापा पसंद भी था।
दिलचस्प बात यह थी कि शहजादा अर्जुमंद को भी इसका मोटापा बहुत पसंद था और वो उसे प्यार से मोटी शहजादी ही कहता था। शहजादी पारो को भी ये लक़ब बहुत पसंद था और वो खुशी से मुस्कुरा दिया करती थी जब शहजादा उसे इस नाम से पुकारता था। एक रोज जब वो शहजादा अर्जुमंद के साथ सैर करते हुए एक वीरान से इलाके से गुजर रही थी, अचानक आसमान से एक बड़ा सा परिंदा उड़ता हुआ आया और उसने झपट कर शहजादा अर्जुमंद को अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़ लिया और उड़ता हुआ गायब हो गया। मोटी शहजादी घबरा कर चीखने लगी, लेकिन जाहिर है इस वीरान इलाके में इसकी आवाज सुनने वाला कोई न था। इसी दौरान दूर से एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। मोटी शहजादी ने जोर जोर से चीखकर उसे बुलाना शुरू कर दिया। जब वो घुड़सवार करीब आया तो शहजादी ने देखा कि वो एक दुबला पतला सा आदमी था जिसकी लंबी लंबी मूंछें थीं और सर पर बड़ी सी पगड़ी बंधी हुई थी। इसकी आंखों में जहानत की तेज चमक थी और उसके कंधे से एक थैला लटक रहा था। मेरे शौहर को बचाओ, मोटी शहजादी ने बेबसी से कहा। तुम कौन हो और तुम्हारा शौहर कहाँ है? दुबले पतले आदमी ने हैरानी से पूछा। मैं मुल्क ईरान की शहजादी हूँ। मेरा नाम शहजादी पारो है, लेकिन सब मुझे मोटी शहजादी कहते हैं, शहजादी ने रोते हुए जवाब दिया। मेरा शौहर मुल्क सासान का शहजादा है जिसका नाम शहजादा अर्जुमंद है। हम यहाँ से सैर करते हुए गुजर रहे थे कि अचानक एक बड़ा सा परिंदा उड़ता हुआ आया और उसने अपने बड़े बड़े पंजों में शहजादा अर्जुमंद को उठा लिया और फिर उड़ता हुआ गायब हो गया। तुम हमारी मदद करो, मोटी शहजादी ने बेबसी से कहा। दुबले पतले आदमी ने गौर से शहजादी को देखा और बोला, तुमने बहुत कीमती जेवरात पहने हुए हैं और शहजादी भी हो। उसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास बहुत दौलत होगी। हाँ, हमारे पास बेहद दौलत है, लेकिन यहाँ नहीं, हमारे महल में है। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं कह रही हूं कि मेरे शौहर को बचाओ और तुम्हें दौलत की पड़ी हुई है, मोटी शहजादी ने नाराज होकर कहा। दुबले पतले आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम ख्वाजा उमरो है। मैं सरदार अमीर हमजा का खास दरबारी हूँ। मैं एक काम से मुल्क सासान ही जा रहा था कि तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। अगर तुम वादा करो कि जब मैं तुम्हारे शौहर को रहा करा दूंगा तो तुम मुझे इनाम में दौलत दोगी, तब मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अगर मैं शहजादे को बचा लाऊं तो तुम मुझे इनाम दोगी, उमरो अय्यार ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो तुम हो उमरो अय्यार आनजमा, ओ बादशाह सासान, जो मेरे ससुर हैं और शहजादा अर्जुमंद के वालिद हैं, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। ख्वाजा उमरो, तुम जितना इनाम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, बस मेरे शहजादे को बचा लो, मोटी शहजादी ने परेशान होकर कहा। लेकिन कुछ इनाम पेशगी तो दो, उमरो ने चालाकी से कहा। ये सुनकर मोटी शहजादी ने अपनी उंगली से एक कीमती अंगूठी उतार कर उमरो को दे दी। उमरो ने जल्दी से अंगूठी ली और अपने कांधे से लटके हुए थैले में डाल दी। फिर उसने थैले में से एक छोटी सी तख्ती निकाली और कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी तो तख्ती पर अजीब सी तहरीर उभर आई। उमरो अय्यार गौर से तहरीर को पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने तख्ती वापस अपने थैले में डाल ली और संजीदा लहजे में बोला, शहजादी, यहाँ से करीब एक जादूगर रहता है जिसका नाम हाशू जादूगर है। उसने अपने जादू के जोर से शहजादे को इसलिए उठाया है कि वो इसे जिंदा जलाकर राख करना चाहता है। ये जादूगर हर साल आज के दिन किसी बहादुर और खूबसूरत शख्स को कुर्बानी के तौर पर जलाता है ताकि अपनी ताकत को बढ़ा सके। वो हर साल आज के दिन एक शहजादे को जिंदा जलाकर राख कर देता है और फिर इस राख को दरिया में बहा देता है ताकि उसका जादू कायम रहे, उमरो ने संजीदगी से कहा। तो मोटी शहजादी बेइख्तियार रोने लगी। तुम फिक्र ना करो शहजादी, मेरा नाम उमरो अय्यार है, शोला फिशा हूँ, आर्म जमा हूँ, बकू तपा हूँ और मोन जादूगरा हूँ। आओ मेरे साथ, देखो कि मैं किस तरह शहजादे को बचाता हूँ और इस जालिम जादूगर का खात्मा करता हूँ, उमरो ने एतमाद से कहा। फिर उसने अपना घोड़ा बग्घी से बांध दिया
اور خود بھی بग्घी पर सवार होकर आगे बढ़ने लगा। काफी फासला तय करने के बाद उन्हें एक वीरान इलाके में एक बहुत बड़ा महल नजर आया। उमरों ने बग्घी को महल के करीब जाकर रोक दिया। ये लो चादर सुलेमानी, इसे और लो। इस तरह तुम किसी को नजर नहीं आओगी, लेकिन तुम सबको देख सकोगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से सब कुछ देखो। उमरों ने अपने थैले से एक चमकती हुई चादर निकाली और शहजादी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उमरों ने चादर सुलेमानी शहजादी को दे दी और शहजादी ने फौरन वो चादर ओढ़ ली। अब वो किसी को नजर नहीं आ सकती थी, लेकिन खुद सब कुछ देख सकती थी। उमरों उसे साथ लेकर महल के दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही एक पहरेदार ने उमरों को रोका, शहजादी ने महसूस किया कि पहरेदार की नजरें सिर्फ उमरों पर थीं और वो उसे बिल्कुल नहीं देख रहा था। तब उसे यकीन हो गया कि चादर सुलेमानी वाकई जादुई है। उमरों ने पहरेदार से कहा, मैं हाशू जादूगर से मिलने आया हूं। पहरेदार ने उमरों को साथ लिया और एक बड़े कमरे की तरफ ले गया। शहजादी भी दबे कदमों उनके पीछे चल दी। जब वो अंदर दाखिल हुई तो हैरत से बुत बनी रह गई। इस कमरे के दरमियान एक बहुत बड़ा प्याला सा बना हुआ था और शहजादा अर्जुमंद इस प्याले के अंदर मौजूद था। प्याले से सिर्फ उसकी गर्दन और सर बाहर नजर आ रहे थे, बाकी जिस्म प्याले के अंदर था। प्याले के पीछे एक खौफनाक जादूगर खड़ा था, जिसके जिस्म पर सिया लिबास था। इसके हाथ में एक जलती हुई मशल थी और वो मुसलसल कोई मंत्र पढ़ रहा था। उमरों ने होठों पर उंगली रखकर शहजादी को खामोश रहने का इशारा किया। फिर जल्दी से अपने थैले से वही जादुई तख्ती निकाली, इस पर कुछ पढ़कर उंगली से एक मखसूस जगह को छुआ। उमरों ने तख्ती पर फूंक मारी, जिस पर कुछ तहरीर उभरी। वो तहरीर पढ़ने के बाद तख्ती को वापस थैले में रखकर उसने शहजादी पारो को वहीं रुकने का इशारा किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। शहजादी खौफ और हैरत के आलम में खामोश खड़ी रही। हाशू जादूगर मुसलसल मंत्र पढ़ रहा था और शहजादा अर्जुमंद बेहिस्सो हरकत प्याले के अंदर मौजूद था। शहजादी ने घबराकर अर्जुमंद को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन वो बोल ना सकी। इसी लम्हे इसे अंदाजा हुआ कि वो न सिर्फ बोलने से कासिर है, बल्कि हरकत भी नहीं कर सकती। ये जादूगर के अमल का असर था, जो इस पूरे कमरे पर गालिब था। ताहम चादर सुलेमानी की बदौलत वो जादूगर को नजर नहीं आ रही थी, इसलिए हाशू जादूगर अपनी जादुई कार्रवाई में मगन रहा। काफी देर गुजर गई, लेकिन उमरों वापस ना आया। शहजादी बेबसी के आलम में खड़ी ये सब देखती रही। अचानक हाशू जादूगर ने जोर से नारा मारा और अपने हाथ में पकड़ी मशल का रुख प्याले की तरफ कर दिया। जैसे ही मशल का शोला प्याले के करीब पहुंचा, शहजादे के दोनों तरफ से बुलंद शोले भड़क उठे और लम्हा बा लम्हा ये शोले और बुलंद होते हुए छत तक जा पहुंचे। पूरी फिजा में हाशू जादूगर की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इसके जिस्म का नाम वो निशान मिट चुका था। जादूगर के मरने के साथ ही इसके तमाम जादुई असरात खत्म हो गए। शहजादा अर्जुमंद के इर्द गिर्द भड़कते शोले फौरन गायब हो गए और वो प्याले से बाहर आ गया। शहजादी पारो पर से भी जादू का असर खत्म हो गया और वो दौड़ती हुई शहजादे के पास पहुंच गई। अर्जुमंद, तुम ठीक तो हो? शहजादी ने बेइख्तियार रोते हुए कहा। मैं ठीक हूं पारो, फिक्र मत करो, उमरों की बहादुरी ने मेरी जान बचा ली। शहजादा अर्जुमंद ने कमजोर लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उमरों अयार ने आगे बढ़कर दोनों को तसल्ली दी। अब सब ठीक है, हाशू जादूगर का खात्मा हो चुका है और उसके जादू के तमाम असरात खत्म हो गए हैं, उमरों ने कहा और फिर अपनी मशहूर अयारी वाली मुस्कुराहट के साथ बोला, और हाँ शहजादी, वादे के मुताबिक मेरा इनाम भी तैयार रखना। सब हंस पड़े और उमरों ने अपनी थैले से एक चम्मच निकालकर चम्मच घुमाना शुरू कर दिया। अब हम जल्द अज जल्द यहां से निकलते हैं, उमरों ने चम्मच घुमाते हुए कहा। देखते ही देखते वो तीनों हुआ में मुअल्लक हो गए और पलक झपकते में महल के बाहर आ गए। महल से बाहर आकर उमरों ने शहजादी पारो से कहा, अब तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हाशू जादूगर का खात्मा हो चुका है
और तुम्हारी जिंदगी में कोई खतरा बाकी नहीं रहा। पारो ने खुशी से उमरों का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि महल पहुंचकर वो इसे बेहतरीन इनाम देगी। उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा, बस याद रखना, शहजादा अर्जुमंद के लिए हमेशा खुश रहना, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। फिर वो सब बग्घी में बैठकर महल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर शहजादी पारो और शहजादा अर्जुमंद उमरों की बहादुरी की तारीफ करते रहे। यूं उमरो अय्यार की अयारी और बहादुरी से एक बार फिर एक खतरनाक जादूगर का खात्मा हुआ और मोटी शहजादी पारो और शहजादा अर्जुमंद एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। और शहजादा अर्जुमंद ने बादशाह सासान को पूरी दास्तान सुनाई। बादशाह सासान ने उमरो अय्यार की बहादुरी और जहानत की बहुत तारीफ की और हुक्म दिया कि उमरों को इनाम व इकराम से नवाजा जाए। मोटी शहजादी ने वादे के मुताबिक उमरों को कीमती जेवरात और सोने के सकुई पेश किए, जिन्हें उमरों ने हंसते हुए अपने मशहूर थैले में डाल दिया। उमरों ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा काम दूसरों की मदद करना है और अगर ये इनाम न भी मिलता तो मुझे कोई अफसोस न होता, लेकिन हाँ, ये जेवरात मेरे थैले में अच्छी जगह पाएंगे। सब लोग हंस पड़े और बादशाह ने हुक्म दिया कि मुल्क में जश्न मनाया जाए। उमरों ने आखिर में कहा, अब मुझे इजाजत दें, मुझे अयारी की दुनिया में अभी और भी मुहिम्मात सर करनी है। यूं उमरो अय्यार अपनी अगली मुहिम के लिए रवाना हो गया, जबकि शहजादा अर्जुमंद और मोटी शहजादी अपनी खुशहाल जिंदगी में वापस लौट आए। से वाकई दिल खोलकर इनाम दिया। शहजादा अर्जुमंद ने भी उसे इनाम दिया और उमरो अय्यार इस कदर इनाम मिलने पर बेहद खुश हुआ